नमस्ते, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं श्री प्रेमानंद महाराज के प्रवचन के बारे में बताऊंगी। बहुत अच्छा प्रवचन सुनाते हैं महाराज जी, आप लोग ज़रूर सुनिए। महाराज जी ने जैसा कहा कि आजकल जो चल रहा लिविंग रिलेशन वाला, ये बहुत गलत चीज़ है। तो सही महाराज जी ने कहा। महाराज जी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं। महाराज जी ने कहा जैसे एक लोग हैं कि वो अपने पति का कहा नहीं मानती हैं, तो महाराज जी ने कहा कि पत्नी का प्रथम धर्म है कि अपनी पति का कहा माने। यही हमारे बाबा भी बताते थे। हमारे बाबा बहुत बड़े पुजारी थे। वो बताया करते थे कि सबसे बड़ा पत्नी का धर्म है कि पति को सुबह उठ के खाना पानी भोजन वगैरह बना के दे। इसी से भगवान प्रसन्न रहते हैं। तो ये सही बात है। ये नहीं है कि सुबह उठ करके नहा धोकर पूजा करने बैठ जाओ भगवान को प्रसन्न करने के लिए कि इससे भगवान प्रसन्न होंगे, और पति भूखा ही ऑफिस को जाए या बच्चे भूखे ही जा रहे हैं या बच्चा उठा सुबह सुबह लेटरिन किया है बाथरूम किया है उसी में लपटा रो रहा है, आप पूजा करने में बिजी हैं, इससे भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान प्रसन्न होते हैं आप बच्चे की सफाई करिए, बच्चे को सूखा वस्त्र पहनाइए, बच्चे की लेटरिन पॉटी वगैरह धो के साफ करके उसको लेटा दीजिए। अगर आप पूजा नहीं कर पाई हैं तो वैसे ही हाथ जोड़ लेंगे, तब भी भगवान बहुत प्रसन्न होंगे कि आप जो है पहले बच्चों का अपने देखभाल कर रही हैं, क्योंकि बच्चा भी भगवान, बाल रूप भी भगवान ही है, पति भी भगवान के स्वरूप ही है। पहला धर्म आपका वही है, पहले आप वो करिए, बाद में आप पूजा पाठ अगर समय मिलता है तो करिए, नहीं समय मिलता है तो आप हाथ जोड़ लीजिए, वो भी पूजा के समान ही माना जाएगा। पत्नी में विश्वास नहीं, पति पत्नी में प्रेम नहीं, एक गृहस्थी 2 मिनट की बर्ताव में भंग हो जाती। बोले डिवोर्स। वो लड़की लेकर लड़का लेके चली गई, वो पति अपने मकान में बैठे रो रहे हैं। क्या हो रहा है? ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन चल रहा है ना, ये बहुत नाशकारी है गृहस्थी के लिए। हमारे देश की परिपाटी है एक दूसरे को प्राण समर्पित करते हुए आजीवन निर्वाह करना, आजीवन निर्वाह करना। तो आप भी अपने पति को भगवान मान करके उनकी आज्ञा का पालन करते हुए नाम जप करो, पति को समर्पित करो। देखो सुनने वाला बड़ा होता है, सुनाने वाला नहीं होता। सुनने वाला बड़ा होता है। जैसे कोई गाली दे रहा है तो आप सुन लिए तो आप क्षमावान हैं, आप बलवान हैं। वो बलवान नहीं, वो तो गाली दे रहा है। तो आप नाम जप करो, भगवान को अर्पित करो कि हमारे पति हम पर प्रसन्न हो। पति की प्रसन्नता, और पति को चाहिए कि जीवन में जो भी हम कर्तव्य कर्म करें सलाह लेके करें पत्नी से, और उसके मन की कामना को पूर्ण करें, क्योंकि उसका हाथ आपने लिया है, उसने आपका हाथ नहीं लिया। पाणी ग्रहण में ऐसे होता है कि आज से सारी जीवन की तेरी जिम्मेवारी मैं लेता हूं। कितना बढ़िया गृहस्थ धर्म यार। मेहनत करके गए, मुस्कुरा करके पत्नी ने स्वागत किया, दोनों प्रेम से खाए पिए आनंद से बैठ। अब आज का समय क्या है, देखो क्या समय है। हम यही कहते हैं अपने बच्चों को सुधारो। ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला वायरस दिमाग में जो बढ़ रहा है सबके, ये बहुत हानिकारक है, बहुत हानिकारक है। ये गृहस्थी नहीं सही रहने देगा। साल साल भर ब्याह होता और डिवोर्स हो गया, ये तो कभी सुना नहीं था। डिवोर्स शब्द तो सुना ही नहीं था। जो ब्याह हुआ पति पत्नी बस एक हुए, आजीवन निर्वाह, आजीवन निर्वाह। हमारे भारत की मर्यादा है यार। पवित्र जीवन स्त्री का, पवित्र जीवन पुरुष का, दोनों जीवन निर्वाह किए एक साथ मिलकर। ऐसा है हमारे यहाँ ये गंदगी नहीं है। अब ये बातें कौन समझ रहा है? ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला समय ये समझ रहा है कि हमारा पवित्र जीवन नष्ट हो गया, अब मैं किसी के काबिल नहीं रह गए। और जी बहुत बढ़ रहा है इसका कारण। इसका कारण तो कि कोई मान नहीं रहा, और जो मान रहे हैं वो सुधर रहे हैं। जो मान रहे हैं वो सुधर नहीं तो कैसे समाज सुधरे? सब बाहर चला जा रहा है मोबाइल में, मोबाइल में सब बाहर चला जा रहा है, क्योंकि मोबाइल में पूरा गलत संस्कार भी है, अच्छे संस्कार भी। अच्छे कौन देखना चाहता है? गलत ही गलत सीरीज और फिल्में, गंदी गंदी बातें, तो गंदगी बढ़ती चली जा रही। और नए जमाने के बाहर की हवाएं आती हैं, अब देश विदेश सब जाना। आजकल इसी वजह से देखिए बच्चों में संस्कार बहुत कम रह गए। बच्चे आजकल लिविंग रिलेशन में रहने लगे, अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं। ज़्यादातर यही कारण है कि मोबाइल में देख देख के और जो है उनका दिमाग ख़राब रहता है। और फिर बाहर का इतना हवा अब ख़राब हो गया है कि कोई जैसे अपनी परंपरा को लड़के भूल रहे हैं। पहले था अपने संस्कार को रख के चलते थे कि हाँ ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे पापा हैं, ये मेरे ताऊ जी हैं, ये मेरे बाबा हैं, हमको इनके साथ क्या करना है। अब तो देखो, अगर चाचा हैं, अगर दोनों भाई में लड़ाई चल रही है तो भाई नहीं आगे आता है, वो लड़का पहले आके चाचा को गाली देगा, मारपीट करेगा। हमारे यहाँ ही ऐसे है, जेठ के लड़का है, वो बहुत दुष्ट है।
उसकी दुष्टता कहा जाए तो कम ही है, वो गाली दे जाता है, मारने भी तैयार हो जाता है। खैर भगवान उसकी देख रेख करेंगे, भगवान के आगे देर है अंधेर नहीं है। जेठ हमारे सब लिखवा लिए थे गलती से, बेवकूफ़ बना के। माता जी को कुछ दिखता सुनाई नहीं पड़ता था। और उसके बाद क्या हुआ, उसका मुकदमा चल रहा है तो उनके पापा को आना चाहिए, उनके पापा नहीं आते हैं। वही जाता है पूरा लड़ाई झगड़ा करने के लिए, उन्माद हो जाता है। हमारे हस्बैंड धीमे पड़ जाते हैं, वो सोचते हैं इससे क्या लड़ें। सही बात है। इसी कारण जो है इतना सब बच्चों में दुर्व्यवहार दुर्भाव घर से ही आता है। माँ बाप को ही बताना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ बाप जब अच्छी चीज़ बताएंगे नहीं तो बच्चे गलत ही राह पे चलेंगे, वो उन्हीं के लिए घातक है, आगे चल के उनके लिए भी घातक है। जैसा कि प्रेमानंद महाराज ने बताया, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, आप लोग सुनिए ध्यान से और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिख के बताइए तो हम अच्छी अच्छी वीडियो और डालने का प्रयास करेंगे। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।